जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और मीठे नाम से। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, इसको समझे जरा। जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के महान और मीठे नाम में आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में, और एक टॉपिक का साथ और एक विषय का साथ, जो कि आप सभी को समझना बहुत जरूरी है कि जब कलीसिया में संसार दिखाई देने लगे, जब कलीसिया में संसार दिखाई देने लगे, नहीं जाना टोटल 7 बातें जहां कलीसिया में संसार दिखाई देने लगे, वहां ऐसे कलीसिया में नहीं जाना। बिल्कुल साफ क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट है, नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वचन में रखूंगा। याकूब की किताब 4 अध्याय 44 से, याकूब की किताब 4 अध्याय 44 से 44 नंबर वचन में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, प्रूएल फ्रॉम, हे व्यभिचारिणियों। क्यों? ये कौन से व्यभिचारी लोग हैं? ये वो जो शारीरिक संबंध रखते हैं, ये वो व्यभिचारी लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ और संसार के साथ मित्रता करते हैं, मित्रता रखते हैं। ये व्यभिचारी लोग हैं। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यहाँ पर है। तो लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो व्यक्ति प्रभु में रहकर पास्टर, बिशप, दास, दासी, मेंबर, वर्शिपर, म्यूजिशियन, मैं सबको कह रहा हूं, संसार प्रभु में रहकर संसार से मित्रता करते हैं, मित्रता रखते हैं, वचन कहता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। कैसे कोई पास्टर, कैसे कोई कलीसिया का पास्टर, मेंबर संसार से मित्रता भी कर रहा है और कलीसिया भी चला रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? कैसे कोई पास्टर सांसारिक भी है और आत्मिक भी कहता है? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मत्ती की किताब 7:21 ऐसे क्यों कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। किसको नहीं जानता? हे प्रभु बोलने वाले प्रॉफिट हो, पास्टर है, दास, दासी, वर्शिपर, मेंबर्स, अपोस्टल है, सभी को बाइबल टीचर है, जो कि दुष्ट आत्मा निकाला, कहता है, भविष्यवाणी करी, आश्चर्य कर्म करी, आश्चर्य कर्म काम करी, मुर्दे जिंदा कर लिया। अरे भाई, तुमने क्या क्या नहीं किया। बट जीसस क्यों कहता है, प्रभु क्यों कहता है, आई नेवर न्यू यू।
मैं तुम्हें नहीं पहचानता। इसके पीछे वजह है संसार से मित्रता। क्यों? परमेश्वर को तुमने अपना बैरी बना लिया और वजह है संसार से मित्रता। अभी जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पंजाब हो, कलकत्ता हो, बिहार हो, कर्नाटका हो, अफ्रीका, अमेरिका, जिस किसी स्टेट में भी आप सुन रहे हैं, अभी मैं चाहता हूं कि आपके कलेसिया को, आपके चर्च को, क्या आपके चर्च में संसार दिख रहा है? क्या आपके चर्च में संसार दिख रहा है? अगर आपके चर्च में संसार दिख रहा है, मैं आपको और खुलकर बताता हूं क्या क्या विषय में संसार दिखता है। एक कलेसिया में, एक चर्च में बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलिटिक्स, राजनीति, ये सब घुस गए हैं आपके चर्च में। आपके पुलपिट से जो पास्टर, जो प्रचारक, जो स्पीकर बॉलीवुड और हॉलीवुड या पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, उसका साथ देता हुआ या उस साथ देते हुए मिल जाएंगे। और वो लिंक है उसमें, जिसके चलते ऐसे बातें चर्च में घुस गई है, जिसके चलते ऐसे बातें चर्च में घुस गई है। फिल्मी गीत गाते हैं, सुनते भी है और गाते भी है, और खुद को ईसाई कहते हैं। तुमको शर्म आना चाहिए। तुम पिक्चर के गाने गाते हो। परमेश्वर को पूछो कभी, जीसस को पूछो कभी, क्या परमेश्वर ये जो लीला शीला टाइप के गाने है ना, आपको पसंद है? या आप कभी गाते हैं? दो तमाचा देगा। क्या देगा? आप समझ गए। यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ लोग कहते हैं कि, और कुछ लोग बाहर से यानी कि संसार से, वहां से निकलकर प्रभु में आ जाते हैं, मसीह बन गए हैं, लेकिन वो अभी भी वही पिक्चर के काम कर रहा है। हे भाई, उनको देखकर बाकी मसीह लोग तुम जियोगे या परमेश्वर का वचन जो है उसके मुताबिक जियोगे? ये प्रश्न उठता है, और ये तो ठोकर खाएगा ही खाएगा। उसके चलते तुम क्यों ठोकर खाओगे? ये प्रश्न है। मैं इतना सख्त क्यों हूं? इतना कठिन क्यों हूं? थोड़ा सा बुद्धि लगाए, बुद्धि को इस्तेमाल करो। मेरा शब्द इतना कठोर क्यों है? कलेसिया की चिंता है, हर एक कलेसिया की चिंता है। मेरी शब्द इतना कठोर क्यों है? मेरी बातें इतना सख्त क्यों है? क्योंकि ऐसा होता ना, मैं अगर मजदूर होता और ऊपर से लेपापुती कर रहा होता तो ये सख्त बातें नहीं कर सकता, नहीं मुंह से निकालता होता। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए, हाँ सुनिए, जो मामूली सा ड्राइवर होता है ना, जो मामूली गाड़ी चलाता है ना, तो वो बीच बीच में रास्ते पे कहीं उतार सकते हैं, कहीं चाय कॉफी पी सकते हैं, गाड़ी में बैठकर पेपर भी पढ़ सकते हैं, फोन भी चला सकते हैं। लेकिन जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स होते हैं ना, वो चलाते वक्त में वो हर टाइम, हर पल उस स्पीड में रहता, और खरा नजर, सही ध्यान और एक नजर से वो लेकर चलते हैं। किसको? मरीज को। क्यों? गाड़ी में पीछे
एक मरीज है, उसको बचाने का जिम्मेदारी है। ये फर्क है। कुछ लोग मुझे कहते हैं इफिसियो 4:5 स्पीक द ट्रूथ इन लव। ठीक है, ये एक एंगल है, लेकिन स्पीक द ट्रूथ इन लव यीशु को कैसे समझाओगे जब वो मंदिर में सबको पिटाई कर रहे थे? पौलुस को कैसे समझाएंगे जब वो पीटर को डांट रहे थे? कैसे समझाएंगे? पत्रस को कैसे समझाओगे जब वो प्रचार करते थे? क्या बात कर रहे हो यार? जिसके चलते बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलिटिक्स। क्यों पॉलिटिक्स? क्यों कुछ चर्चों में, कुछ कलेसिया में ये बाकायदा सिखाते हैं कि वोट उसको देना, वोट इसको देना। और फिर कहता है नहीं इसको नहीं देना, उसको देना। क्योंकि उससे कलेक्शन आएगा, उससे कलेक्शन आता होगा। हद हो गया साहब। आज का कलेसिया का अंदर पॉलिटिक्स आ गया है, राजनीति घुस गया है। पुलपिट के सामने, पुलपिट पे ऐसी बातें, पिक्चर के गाने, कॉमेडी शो, सीरियल, फेसबुक, यूट्यूब का रील्स, लड़ाई झगड़ा, ये सब आप घंटे देखते रहते हैं। आपको पता तक नहीं चलता कि आपका टाइम चला गया। और उसी टाइम पर आपकर पढ़ना था बाइबल। उसी टाइम पर आपको करना होता है प्रार्थना। आपको खुद को एडुकेटेड करना होता है। हिस्ट्री को पढ़ो, वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, वचन को ठीक से समझो, नोट बनाओ, प्रचार करो, दूसरे को बताओ, यीशु को जानो। जो पास्टर है, मेंबर्स है, मैं सभी की बात कर रहा हूं कि एक विश्वासी ऐसी काम कर रहे हैं। आज गालियां बकते रहती है, पास्टर की बात भी कर रहा हूं। ऐसी गालियां जो अविश्वासी बोलते और संडे के दिन में पुलपिट पे खड़ा होते हैं और बाकी दिन दुनियादारी। इसको कहते हैं कि संसार। अगर जिस किसी कलेसिया में संसार दिखाई दे रहा है, वो कलेसिया को छोड़ देना और नहीं जाना। मैं फिर कहता हूं वहां नहीं जाना। पिक्चर देखना, रील देखना, आपको सोचना चाहिए। आपको फेसबुक का, यूट्यूब का रील देखते हुए आपको सोचना चाहिए। अब बताइए आप सोचोगे कब? और ये लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, कुछ लोग कहते हैं अभी कभी चलता है। अच्छा बेटा, कभी चलता है। कभी लूसीफर का आदत क्या है पता है? लूसीफर का आदत क्या है पता है? लूसीफर का एक ही काम है, एक बार कर ले बेटा, एक बार गलत काम कर ले बेटा। बीड़ी में, दारू में, नशा में, ब्रांड वीडियो में गाली देना, पीना, झगड़ा करना, एक बार कर ले बेटा। उसके बाद जो चस्का, उसके बाद जो मस्का, मजा आता है ना आपको, और जिसके चलते आदत बन जाती है आपको। और आप इंसान है सार, आप इंसान है दोस्त। आप रहते हो शरीर में, और वचन क्या कहता है? शरीर आत्मा के विरोध में है। ये बात को समझा करो। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मैं तो संभाल जाऊंगा, हाँ मैं तो अंदर जाकर बाहर आ जाऊंगा।
अरे मैं थोड़े पाप करके फिर वापस आ जाऊंगा। हे बेटा, हे बेटी, हे भाई, हे बहन, नहीं कर सकते तुम, नहीं कर सकते। आजकल कुछ कलेसिया में मूर्ति पूजा की लिस्ट चल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पहला करंथियों 5:11 पौलुस कहता है, मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति ना करना, उसकी संगति मत करना। और ऐसे मनुष्यों के साथ खाना भी ना खाना। मुझे बताइए, कुछ लोग बोल सकते हैं हम तो सबको प्यार करते हैं। सब कलेसिया से आपका स्वागत है। हे भाई, जिसको वचन नहीं पता वो ऐसे बकवास करेगा, लेकिन पौलुस को क्या करोगे आप? ये वचन कहता है कि जो पियक्कड़ है, जो मूर्ति पूजक है या गाली देने वाला या व्यभिचारी या लोभी या अंधेर करने वाला, उसकी संगति ना करना, वरन ऐसे के साथ खाना तक भी ना खाना। अब आप बताइए, इसको सुनिए दोस्तों, यीशु की तस्वीर, इसको सुनिए, यीशु की तस्वीर, यीशु की फोटो दूसरा करंथियों 5:16 क्या लिखा है पता है? लिखा है, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेगा। अब से किसी को हम शरीर के अनुसार ना समझेगा, मतलब आइडल या इमेजेस या प्रतीक स्वरूप में या शरीर में ना समझेंगे। लिखा है, यदि हम में मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। आपका जो कलेसिया है ना, कलेसिया के आगे माथा नहीं टेकना। कुछ लोग कहते हैं कलेसिया के आगे माथा टेक लेना तो हमको क्या होता है कि ब्लेसिंग मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, ये मूर्खता है। और ये मूर्खता क्या है? मूर्ति पूजा में आती है। ये मूर्ति पूजा है। कुछ लोग पास्टर को प्यार छूते हैं, पास्टर का प्यार छूते हैं। बताइए, कहते हैं पास्टर के प्यार छूने से ब्लेसिंग मिलेगी। बकवास है ये। किसी पास्टर का पैर नहीं छूना, क्योंकि वो प्रभु का दास है। ये टोटल मूर्ति पूजा है। बड़े भाई का पैर छूना वो एक आदर का रूप में, पिताजी माताजी का पैर छूना एक आदर के रूप में, बहू जो रिलेटिव है, बड़े लोग है, बुजुर्ग है, उसको पैर छूते हैं वो आदर के रूप में, ससुर के पैर छूते हैं, बहू सास के पैर छूते हैं, ये आदर के रूप में। कोई बुजुर्ग है उसको पैर छूते हैं घर में, बाहर में, आदर के रूप में। क्योंकि आदर अलग है और आराधना अलग है, वर्शिप अलग है, रेस्पेक्ट अलग है। लेकिन यहाँ पास्टर के प्यार क्यों मैं सबको माना किया, लेकिन ये यहाँ की प्रथा है। कहते हैं यहाँ की प्रथा है, नियम है, कल्चर है। अगर बाइबल के विरुद्ध है वो तो वो नहीं करना। मैं कहता हूँ अगर बाइबल के विरुद्ध है वो तो वो नहीं करना। कहते हैं यहाँ का कल्चर है। यहाँ तो अरे भाई बहुत कल्चर चलता है।
पंजाब को, अरे आपका पंजाब में ये चलता है पैर छूने का, लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ चलता है। पता चलता है, आपको पता है यहाँ बहुत कुछ चलता होगा, पहले नहीं चलता था। 12 साल की शादी करा देते थे, 12 साल की उम्र में, 50 साल पहले। तो वो क्यों रुक गया? कल्चर है ना आपका, कल्चर के नाम पे वो भी चलाते। ये क्या बकवास है, क्या मूर्खता है। किसी पास्टर का पैर छूना किसी भी पास्टर का गलत है। ये मूर्ति पूजा का बराबर है। बात को आप समझे तो पास्टर को, और सुनिए, पास्टर को आत्मिक पिता कहना ये आजकल नया ट्रेंड हो रहा है, शुरू हो गया है। और वो भी अफ्रीका से सबसे ज्यादा, बाकी जगहों से होगा, लेकिन अफ्रीका से गंभीर। कहता है डैडी, कहता है पापा। हद कर दिया यार। अभी ऐसे किसी भी पास्टर देख रहा होगा मेरी वीडियो को, खबरदार। और वो करंथियों वाली पौलुस की बातें मेरे पास नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उसको इसमें जोड़े मत। बाइबल सुनिए, बाइबल या क्रॉस, इसको भी सुनिए। बाइबल या क्रॉस को तकिए के नीचे रखना ये भी मूर्ति पूजा है। ऑयल, तेल या होली वाटर पर विश्वास रखना ये भी मूर्ति पूजा है। इन सभी से कलेसिया के पास्टर लोग, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, मेंबर्सों को, आपको इन सभी से दूर रहना है, क्योंकि ये मूर्ति पूजा है। ये सब एक्टिविटी मूर्ति पूजा में आते हैं, ठीक है। चर्च में व्यभिचार, कलेसिया में धड़ल्ले चल रहा है व्यभिचार। पौलुस कहता है पहला करंथियों 4-5 अध्याय में, कहता है कि ऐसे व्यभिचार होते हैं जो अविश्वासियों में नहीं होते। क्या भयंकर बात है, सोचिए जरा। और आजकल ऐसे कुछ कलेसिया है और ऐसे कुछ मेगा कलेसिया है इंटरनेशनल लेवल पे, जो सिखाते हैं सब चलता है। बोला क्यों? बोला प्रभु सबको प्यार करता है। तो मैंने कुछ रखा है, इस बात को भी सुने। सेक्स बिफोर मैरिज मतलब शादी नहीं हुई है लड़का लड़की की, और वो सेक्स करते हैं, शारीरिक संबंध। दूसरा, लिविंग रिलेशनशिप, शादी नहीं हुई लेकिन साथ में रह रहा है, एक कमरा ले लेते हैं, घर बुक कर लेते हैं भाड़ा पे, और कहते हैं शादी नहीं करेंगे। ये कहां से आया? पश्चिम देशों का कंसेप्ट। यहाँ पे शादी नहीं करेंगे, बाइबल कहती है शादी नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे। और बाइबल क्या कहती है? शादी के बाद ही आप साथ में रह सकते हैं या लड़कियों को छू सकते हैं, नॉट बिफोर मैरिज। और ये करते हैं उल्टा। तीसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो चाहे पास्टर हो, बाइबल टीचर हो या मेंबर्स हो, वर्शिपर हो, आपकी शादी हो गई है लेकिन पता चला आपका चक्कर और कहीं चल रहा है। लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो सोचिए आप, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ, ये हो गया। तो चौथा,
चौथा पॉइंट है सेम सेक्स मैरिजेस, जिसको कहते हैं लड़का लड़का शादी। सुनिए, लड़का लड़के लड़का शादी, लड़की लड़की शादी। अरे भाई, क्या भाई साहब क्या बात कर रहे हो? अमेरिका में तो लीगलाइज हो गया। अरे भाई साहब, भारत में तो लीगल हो गया। और पता नहीं आपको, क्या आप ऐसे बातें कर रहे हो? क्या बातें कर रहे हो? लीगल हो गया, आप इसको कैसे गलत कह सकते हो? ऐसे भी लोग कहते हैं। तो कौन सा देश, कौन सा विदेश किसको इसको लीगलाइज किया है या करती है? आई डोंट केयर, मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता। बाइबल क्या कहती है उससे फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है। कैसे संभव है? टोटल बाइबल इसके एग्नेस्ट है। लड़का लड़का, लड़की लड़की, औरत औरत, आदमी आदमी, सेम सेक्स मैरिज कैसे संभव है? बताइए जरा। अगर ये होता सही, अगर ये लीगल होता तो कैसे संभव? तो करेक्शन करो, तो परिवर्तन करो, तो करेक्शन करो। परमेश्वर इसको स्वीकार नहीं करता, इसको स्वीकार नहीं करता। पांचवा, वॉचिंग प्रॉन वीडियो। ये सब कुछ अगर उस कलेसिया में चल रहा है जहां व्यभिचार हो, किसी प्रकार का व्यभिचार का ऊपर शक्ति नहीं है, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है, ऐसे कलेसिया में नहीं जाना। मैं चाहता हूं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि इस ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि ऐसे लोगों की आंखें खोले। छठवा, जो कि शराब पीना। पहला कुरिन्थियों 6:9, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजा, ना परस्त्रीगामी, आ गया ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, आ गया ना चोर, ना लोभी, फिर आ गया ये सब पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला। कुछ ऐसे स्पीचर है जो कि कहते हैं कि कभी कभी पी लेना चाहिए। अरे कम से कम साल में एक बार तो पीने चाहिए। हे पागल, गूगल में जाओ, चेक करो, कम से कम एक टाइम का वाइन्स, अल्कोहल ग्रहण करना आपके बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। आपके अविश्वासी डॉक्टर भी कहते हैं सही नहीं है, आपके बॉडी में इफेक्ट कर सकता है। और फिर कुछ बुद्धिजीवी लोग ये कहेंगे, अरे मेरा बाप तो इतना पीता था, मेरी पड़ोसी तो इतना पीता है, मेरा दोस्त तो इतना पीता है, उसको कुछ नहीं हुआ, मैं साल में एक बार पी लूंगा तो मुझे क्या होगा? ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है पता है? पियक्कड़ ज्यादा, ये भी कहते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी सिखाते हैं, पियक्कड़ ज्यादा मत पियो, कहता है पियो, ज्यादा मत पियो। और पी कर होश मत खो, कहते हैं, लेकिन पियो, थोड़ा पियो। क्या मूर्खता है, क्या बकवास की टीचिंग है? आप खुद सोचिए जरा। आपका परमेश्वर जिसने ये सिस्टम बनाया है, क्या उसको नहीं पता कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया? परमेश्वर को पता था कि हम इंसान हैं, एक बार लत लग गई तो खत्म, घर से घर बर्बाद हो रही है।
और शराब के चलते पति पत्नी की रिश्ते टूट रही है शराब के चलते, और रिश्तेदारी टूट रही है शराब के चलते, तो रिलेशनशिप टूट रही है शराब के चलते। और क्या, प्रभु से आप दूर होते जा रहे हो, प्रभु आप भटक रहे हो, प्रभु से दूर जा रहे हो शराब के चलते। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, मसीह बनकर भी फिर से शराब पी रहे हो और शिक्षा दे रहे हो। परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे ये लिखा है ना परमेश्वर की राज्य में। क्या तुम नहीं जानते कि अन्ना ही लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना बेश्यागामी, ना मूर्ति पूजा, ना परस्त्रीगामी, आ गया ना आपका सामने, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, फिर आ गया ना पियक्कर, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला। ऐसे परमेश्वर के राज्य में कहता है परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। तो दोस्तों, इस तरह आपको समझना है, बातें को समझना है, और जहां तक आप हो सके आप लोग शेयर करें, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर प्लेटफॉर्म में पूरे लोगों तक फैलाए, ताकि मसीह लोग इससे बाहर आने पाए, खुद मजबूत होने पाए, प्रभु के राज्य में आत्मिक बातें को समझ पाए, और गलत चीजों से बाहर निकालकर सच्चे यीशु के पास, यीशु के सच्चे कलीसिया में खड़े होने पाए। जय मसीह।